हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो बिहार में जो है वह 19,838 पदों पर बिहार सिपाही भर्ती को जो है वह नियुक्ति जारी हो गया है। और ख़ास करके ये जो आज का क्लास है वह द 15 मिनट शो है। यह द 15 मिनट शो हर रोज़ चला करेगा और बिहार स्पेशल के हर एक टॉपिक को एक-एक करके हम रोज़ का रोज़ कवर करते चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास में 15 मिनट में जो है हम बिहार के नदियों के बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूरा पूरा बनता है। तो बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 19,838 पदों पर जो है बिहार सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वह जारी हो गया है और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से जरूर करना। बाद में कि ये हमारा अशोका बैच है, मात्र 299 रुपए में आप करियर बिल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक बिहार का मैप बनाइए। क्या करिए, बिहार का एक मैप बनाइए। अब जैसे ही आप मैप बनाओगे तो कुछ मैप इस तरह से बनेगा और बिहार को जो है दो भागों में एक नदी बांटती है। जरा नदी का नाम बताना, बताओगे? हाँ, है ना? यह आपको वीडियो फॉर्म में ही हर रोज मिलेगा 15 मिनट्स हो, चूंकि हमारे पास उतने सारे तो टाइम है नहीं। आपने तो देखा ही होगा कि सुबह से लेकर के शाम तक तो बिजी बिजी ही रहते हैं आप सभी के लेक्चर में ही। तो यहाँ पे जो एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, गंगा नदी। ये जो गंगा नदी है ना मेरे भाई, कौन सा, ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के बिहार में यहाँ से जो एंट्री करता है, एंट्री पॉइंट का नाम क्या है, बक्सर नाम है। क्लियर है? अच्छा, बक्सर का भी स्पेसिफिक नाम पूछे तो चौसा नामक स्थान हो जाता है। क्लियर है? तो हम गंगा नदी की बात करेंगे। बिहार को दो भाग में कौन सी नदी बांटता है, तो गंगा नदी। कौन सा, तो बक्सर के चौसा नामक स्थान पर जो है यह एंट्री लेता है और यहाँ पर जो एग्जिट लेता है वह एग्जिट कौन सा स्थान पे, तो कटिहार नामक स्थान पर जो है ये एग्जिट लेता है। क्लियर है? हाँ। तो गंगा नदी के बारे में एक बात क्लियर हुआ। अब ये बातें जब क्लियर हो गया तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर जो है बिहार में यह गंगा नदी बहता है। कितना, 445 किलोमीटर। जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, प्लीज वैसे ही आप नोट करते चलिए। ठीक है? अब 445 किलोमीटर हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जिलाओं की संख्या है, टोटल 12 जिलाओं से जो है गंगा नदी बहती है। कितने जिलाओं से, 12 जिलाओं से गंगा नदी बहती है। क्लियर है? सबसे लंबा जो है 99 किलोमीटर कहाँ से, पटना से बहता है। यहाँ पे पटना है और पटना से सबसे लंबा बहता है 99 किलोमीटर, कहाँ से, तो पटना से। बस इतनी बातें गंगा को लेकर के बिहार में पूछा जाता है। क्लियर है? गंगा नदी को लेकर के बस इतनी बातें पूछा जाता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 पॉइंट जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है? अब गंगा नदी में कौन कौन सा नदी आकर के मिलेगा इसके बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले हम मेजर रिवर्स की बात करेंगे। कौन कौन सा मेजर रिवर जो है यहाँ पे आप नोट करना। सबसे पहले यहाँ पे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम क्या है, जिस नदी का नाम है करमनासा नदी, सॉरी, घाघरा नदी। घाघरा नदी के बाद इस नदी का नाम आपको पता होगा, ये नदी कौन सा है, गंडक नदी। अच्छा, यहाँ पे कौन सा स्थान है, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नदी है जो, कौन सा, बागमती नदी। ये दोनों नदी संगम करके यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी और कोसी नदी में एक नदी मिलता है जिसका नाम क्या है, कमला नदी। आप नोट बनाते चलना, नोट्स बनाते चलो। ठीक है? कमला नदी के बाद यहाँ पर जो है ये कौन सा नदी है, ये है महानंदा नदी। तो ये हो गया उत्तर बिहार का कुछ मेजर रिवर। सबसे पहले इसकी बात करें तो यह घाघरा नदी है। कौन सा है, घाघरा नदी। अच्छा, घाघरा नदी को हम बिहार का सबसे पवित्र नदी भी नाम से जानते हैं। घाघरा नदी के बाद इस नदी की बात करें तो ये गंडक नदी। गंडक नदी का ही दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, नारायणी नदी। बिहार सिपाही भर्ती के लिए जो है ना ये काफी महत्वपूर्ण होगा। 15 मिनट सो अगर आपने एग्जाम दिया होगा ना तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहली बार भी हमने करवाया था। उसके बाद ये जो है, ये नदी का नाम क्या है, बूढ़ी गंडक जो है वो बूढ़ी गंडक है। अच्छा, बूढ़ी गंडक के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये नदी का नाम क्या है, बागमती नदी हो जाता है। कौन सा नदी मेरे भाई, बागमती नदी। अच्छा ठीक, बागमती के बाद यहाँ पे ये नदी जो है कमला नदी है और कमला के बाद कोसी नदी है। इस कोसी नदी के बारे में भी हम विशेष रूप से बात करेंगे और ये नदी जो है महानंदा नदी है। तो ये नदी कैसा है मेरे भाई, तो ये सारे के सारे नदी जो है ये पहाड़ी नदी है और ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां
पहला हो गया घाघरा नदी, घाघरा के बाद बूढ़ी गंडक, गंडक नदी, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक के बाद कौन सा है मेरे भाई, बागमती नदी है, बागमती नदी है, नोट करते चलना, ठीक है। बागमती के बाद यहाँ पे कमला नदी हो गया, और कमला के बाद कोसी नदी हो गया, और कोसी के बाद जो है कौन सा नदी है, वो है महानंदा नदी। तो ये बिहार का मेजर रिवर हो गया, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि ऊपर से, यानी कि बताइए निम्न में से कौन सा नदी है जो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की तरफ प्रवाहित होता है। अब ये बातें जब क्लियर हो गया तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से जो नदी बहती है, जिस नदी का नाम क्या है, करमनासा नदी। कौन सा नदी हो गया, करमनासा नदी। करमनासा नदी के बाद अमरकंटक के पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। अमरकंटक से सोन नदी, सोन नदी के बाद फाल्गु नदी का नाम, सॉरी पुनपुन नदी का नाम सुना होगा, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी के बाद ये नदी फाल्गु नदी, और फाल्गु के बाद जो है ये नदी कौन सा है, तो फाल्गु के बाद जो ये महत्वपूर्ण नदी है वह यहाँ पे क्यूल नदी हो जाता है, और क्यूल के बाद ये अजय हो जाता है। सभी के बारे में पहले एक बार नोट करना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है करमनासा नदी। अच्छा, करमनासा नदी को बिहार का सबसे अपवित्र नदी भी माना जाता है। कौन सा, अपवित्र नदी जो है इसको माना जाता है। अच्छा, करमनासा नदी के बाद ये कौन सा नदी हो गया, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी से। सोन नदी के बाद यहाँ पे ये जो नदी आपको दिख रहा है ये कौन सा है, तो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलता है मेरे भाई, तो पुनपुन नदी जो है यहाँ पे फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाता है। पुनपुन के बाद जो है फाल्गु नदी। अच्छा, इसी फाल्गु नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु नदी के बाद यहाँ पे जो है यह क्यूल नदी है, और क्यूल के बाद जो है यहाँ पे ये अजय नदी है। क्लियर है ना, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखना। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारी नदियों को उठाते हैं और एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले उठाते हैं गंगा नदी को, इन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, उसके बाद हम आपको एक बात बता दें कि मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार सिपाही भर्ती का, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, अशोका बैच। इस अशोका बैच के साथ आप सभी लोग इनरोल हो सकते हैं। इस बैच का प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 1000 क्वेश्चन का ई बुक भी मिलने वाला है। 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाया जाएगा, और आपको प्रत्येक चैप्टर एंड होने के बाद 20 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पे नोट करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो है नोट करिएगा, यहाँ पे गंगा नदी, एक एक नदी करके हम क्लियर करते हैं, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी जो है यह बिहार की काफी फेमस नदी है। पहला बात करते हैं गंगा नदी से संबंधित कौन सा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न पूछ सकता है कि एंट्री कहाँ से मारता है, तो बक्सर के चौसा नामक स्थान से जो है यह नदी एंट्री मारता है बिहार में। 12 जिलाओं से बहता है, बिहार के कितने जिलाओं से, 12 जिलाओं से, ठीक है सर। 12 जिलाओं से बहने के बाद ये कितना सबसे लंबा कहाँ पे, पटना में। पटना में कितना, 99 किलोमीटर जो है ये बहता है। इन एग्जिट कहाँ से लेता है, तो एग्जिट जो है वो कटिहार से लेता है। बिहार में टोटल कितना, 445 किलोमीटर जो है यह बिहार में बहती है। तो ये सारी बातें किस नदी के किनारे के बारे में हो गया, गंगा नदी के बारे में। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सा होगा मेरे भाई, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में यहाँ पे नोट करो। यहाँ पे अगर देखोगे तो कौन सा नदी, घाघरा नदी। चलो यहाँ पे नोट करना, घाघरा नदी, मेरे साथ नोट करते चलो, ठीक है। घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है इसे उत्तर प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरे साथ नोट करते चलना, ठीक है, सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसी के किनारे जो है अयोध्या नामक शहर भी बसा हुआ है। कौन सा, अयोध्या नामक शहर बसा हुआ है। बिहार का सबसे पवित्र नदी है, बिहार का सबसे पवित्र नदी कौन सा है, यही नदी है। क्लियर है, हाँ। तो बिहार का सबसे पवित्र नदी हो गया। जब बिहार का सबसे पवित्र नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, ठीक। इसके बाद अगर हम चले तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह घाघरा नदी बिहार का सबसे पवित्र नदी बक्सर में गंगा नदी से मिल जाता है। कहाँ पे, बक्सर में गंगा नदी से मिलता है। क्लियर है, हाँ ना। चलो, ये हो गया। उसके बाद आप तीसरा नंबर का पॉइंट लिखना, तीसरा नदी कौन सा है बिहार में इंपॉर्टेंट, गंडक नदी। यहाँ पे नोट करो, गंडक नदी।
गंडक नदी से संबंधित आपको क्या बातें याद रखनी है? आपको ये बातें याद रखनी है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? नारायणी नदी नाम है। नारायणी नदी जो है इसी का नाम है। गंडक नदी बिहार में कहाँ से? वाल्मीकि नगर से प्रवेश करता। क्लियर है? हाँ ना। ये नदी जो है यूपी और बिहार गवर्नमेंट दोनों की संयुक्त नदी परियोजना हो जाता है। ठीक इसी में इसी नदी पर त्रिवेणी बांध जो है वो त्रिवेणी बांध भी बनाया गया है। त्रिवेणी बांध कहाँ पे? भैंसा लोतन नामक स्थान पर बनाया गया। तो गंडक नदी क्लियर हो गया है ना। जब गंडक नदी क्लियर हो गया तो उसके बाद कौन सा? बूढ़ी गंडक। तो यहाँ पे नोट करना मेरे साथ, 3 हो गया। यहाँ पे चौथा में नोट करना बूढ़ी गंडक। क्लियर है? चल, बूढ़ी गंडक जो है या बूढ़ी गंडक क्यों फेमस है? इसका उद्गम जो है वह सोमेश्वर की पहाड़ी से, सोमेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम है। और ये कहाँ पर मिल जाता है? तो यह संगम कर लेता है बागमती नदी के साथ। क्लियर है? हाँ। और बागमती नदी के बारे में 5वां नंबर पे इसके बारे में लिखना। 5वां नदी कौन सा है? बागमती नदी है। ठीक है भाई। देखो एक बात याद रखना, हर एक नदियों के बारे में पढ़ना बिहार का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बागमती नदी के बारे में बात करें तो बागमती में कौन सा? तो बूढ़ी गंडक आकर के मिल जाता है। और फाइनली यह जो नदी जो है वह पटना में जाकर के गंगा से मिल जाता है। कहाँ पे? तो पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ पे बागमती हो गया, कमला और कोसी। तो कोसी बस पढ़ना है। यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? तो छठा नंबर पे कोसी नदी पढ़ना है। कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपना मार्ग सबसे अधिक परिवर्तित करता है। क्या करता है? सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करता है ये। तो ये भी बातें इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, सबसे अधिक मार्ग जब परिवर्तित करता है तो इसे क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानते हैं। विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी में एक बात और याद रखना ये है कि इसी में कमला नदी जो है यह संगम कर लेता है। और इसे नेपाल में सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम बता रहे हैं मेरे भाई, नोट करो। अच्छा, सप्तकौशिकी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? नेपाल में जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, यह कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा नदी से मिलता है। कहाँ से? तो कुर्सेला नामक स्थान से गंगा नदी से मिलता है। क्लियर है ना? चल, तो ये हो गया छठा नंबर का। ये यहाँ पे 7वां नंबर नोट करना। 7वां नंबर जो है महानंदा हो जाता है। कौन सा? एक मिनट रुकना। यहाँ पे कौन सा है? ये महानंदा नदी है। महानंदा नदी कोई खास बातें रखता है नहीं, हालांकि महानंदा लिख लो, महानंदा लिख लो। ठीक है जी। चलो, 7वां हो गया। अब 8वां नदी ये हो गया सारा का सारा उत्तर बिहार का नदी। अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार के नदियों के बारे में। किसके? तो दक्षिण बिहार के नदियों के बारे में जरा एक बार थम्स अप करना कि ये सारी बातें क्लियर है ना? जरा एक बार सभी लोग थम्स अप करो कि उत्तर बिहार की नदियां सारा क्लियर है। जब उत्तर बिहार के सारा नदियां क्लियर है तो यहाँ पे आप दक्षिण बिहार के नदियों के बारे में नोट करो। दक्षिण बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां में पहला नदी कौन सा है जी? तो पहला नदी जो है वो है कौन सा? करमनासा नदी। अच्छा, करमनासा नदी को बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। कौन सा? बिहार का सबसे अपवित्र नदी जो है वह माना जाता है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए सर, दूसरा नदी जो है बिहार का वो सोन नदी है। कौन सा? सोन नदी है। सोन नदी कहाँ पे? पटना में जाकर के गंगा से मिल जाता है। अब पटना में जाकर के गंगा से मिल जाता है तो यह लाल बालू के लिए काफी फेमस है। किसके लिए? लाल बालू के लिए काफी फेमस है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक नामक स्थान से होता है। कहाँ से? अमरकंटक नामक स्थान से जो है इसका होता है। अमरकंटक कहाँ पे? मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के सीमा पर जो है ये स्थित हो जाता है। ठीक है। तीसरा की बात करें तो तीसरा कौन सा? पुनपुन नदी है। अच्छा, पुनपुन नदी जो है वह गंगा नदी से कहाँ पे मिलता है? पटना के फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी से जो है वो मिल जाता है। और फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसका स्थापना किया गया। किसका? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो है वो स्थापना किया गया है। अगर चौथा की बात करें तो चौथा पुनपुन के बाद कौन सा हो जाएगा? पुनपुन के बाद फाल्गु नदी हो जाएगा। अच्छा, फाल्गु नदी के किनारे किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप मुझे बताओगे। 5वां नदी फाल्गु के बाद क्यूल, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और क्यूल के बाद छठा नंबर पर जो है वह अजय नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दक्षिण बिहार की नदी हो गई। यहाँ पे उत्तर बिहार का सारा नदी हो गया। और ये जो है बिहार का मैप हो गया। अब हम आपको एक चीज दिखा देते हैं, जैसे कि ये हो गया ना। चलो,
तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये सारा नदी जो है आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आप सभी के लिए एक बार रिवीजन करोगे तो रिवीजन कर लो जल्दी से। एक बार रिवीजन करोगे तो कर लो। ये आपका मैप है, आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो। हालांकि यह वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है क्योंकि हमने पहले ही कहा 15 मिनट शो जो है आपके बिहार स्पेशल का आएगा, वह रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये सारी चीजें क्लियर हो गया। बाद बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि ये आप सभी के लिए अशोका बैच है बिहार पुलिस के लिए। आप जल्दी से जल्दी जाकर के इनरोल हो जाइए। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख तक ही है, जिसमें जीके जीएस 1000 क्वेश्चन का ई बुक दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने माता पिता को मेरे तरफ से नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अशोका बैच, आपका सपना हमारी जिम्मेदारी। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उनको भी होली मुबारक, जो वक्त के साथ अपने जज्बात और अपने रंग बदल लिए और किसी और की होली। बहुत बहुत शुक्रिया। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।